अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। एक न्यू फूड रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी फूड रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो गर्मी में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गर्मियों में भिंडी और करेले ऐसी सब्जियाँ जो बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो आएँ मेरे साथ इसको सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप कोई बर्तन ले लें जिसमें भी आप अपना सालन बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने भी एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल तकरीबन एक बड़ा चम्मच था, वो मैंने इसमें शामिल कर लिया है। इसके साथ एक खाने का चम्मच मैंने इसमें कलवंजी ऐड किया है और एक खाने का चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है। आपने ये दोनों चीज़ें तब ऐड करनी है जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। जैसे ये थोड़ा सा कुक हो जाए, तकरीबन 1 मिनट के बाद आपने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेना है। लहसुन का पेस्ट आलमोस्ट 1 टेबल स्पून था जो कि मैंने इसमें शामिल कर लिया है। और आपने इनको चम्मच की मदद से अच्छी तरह हिलाना है और इनको थोड़ा सा आपने कुक करना है। जब इसकी स्मेल जनरेट होना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आपने इसमें बाकी चीज़ें डालनी है और ये सब आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। चाहे आप लो फ्लेम रखें या मीडियम फ्लेम रखें, लेकिन आपने बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं रखना वरना ये सब चीज़ें जल जाएंगी। इसके बाद आपने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक बारीक कट कर लेने हैं और वो इसमें शामिल कर लेने हैं। और प्याज शामिल करने के बाद आप फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। तो इसको आपने शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हिला लेना है। जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाता तब तक आपने इसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी। तकरीबन 10 मिनट बाद आपने इसमें आलू शामिल कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिनको आपने इतने साइज़ में बारीक बारीक कट करके वो भी इसमें शामिल कर लेना है। और इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। इसके बाद मैं इसमें वो चीज़ शामिल करने जा रही हूँ जो हमारे आलूओं को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगी, और वो है दही। अगर घर में कोई इस तरह का दही पड़ा हो तो आप उसको शामिल कर सकती हैं। वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उसको हंडिया वगैरह में यूज़ कर लें, क्योंकि आपको पता है अगर थोड़ा सा भी टेस्ट चेंज हो जाए दही का तो वो फिर नहीं खाया जाता। इसलिए उनको मैं हंडिया में यूज़ कर लेती हूँ ताकि वो वेस्ट ना हो। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करनी है, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया है। 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा रेड चिली फ्लेक्स और इसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ साथ मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा सालन जले ना बिल्कुल भी। और इसके बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून सूखा धनिया शामिल करना है और आपने इसको अच्छे से कवर कर देना है। आपने तकरीबन हंडिया को 15 से 20 मिनट के लिए कवर करना है ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद आपने तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें इस तरह 2 हिस्सों में कट करके उनको शामिल कर लें। 1 टेबलस्पून आप इसमें गरम मसाला शामिल कर लें और एक बड़ा बोल या फिर एक बड़ा कप आप इसमें करेले शामिल कर लें। माइट भी आप लोग सोच रहे हों कि इन्होंने करेले एंड पे क्यों शामिल किए हैं। तो बहनों और भाइयों, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। करेले मैंने एंड पे इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि मैंने इनको ऑलरेडी फ्राई कर लिया था। करेलों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एट दी एंड आपने इसमें एक चीज़ शामिल करनी है और वो है अनारदाना। अनारदाने को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और 1 टेबलस्पून आपने इसमें अनारदाना शामिल कर लेना है। ये अनारदाना ऐसी चीज़ है जो आपकी हंडिया को सबसे यूनिक बनाएगा और सारी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वो आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसी क्या चीज़ है जो इसमें शामिल किया और इतना यमी ये सालन बना है। उसके बाद आप कोई भी सर्विंग डिश लें और उसमें अपने सालन को डालें और इसकी लुक चेक करें, क्या बात है। और अगर आप इसके साथ ठंडी ठंडी लस्सी बना लें तो क्या ही बात है। गर्मियों में तंदूर की रोटी हो, आलू करेले का सालन हो और साथ में कच्ची लस्सी हो, यकीन जाने ये मुर्गियाँ, ये गोश्त सब चीज़ों को पीछे छोड़ देगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।